आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं सबसे दबंग सुपरस्टार सलमान खान। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सलमान खान पर इल्जाम है कि ये सबसे महंगे स्टार हो गए हैं। सलमान, आपको याद है कि 14 सर, साल ये की... सवाल का जवाब देने से पहले सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल सर, पिछली बार जब मैं आया था तो सर उसको कितने साल हो गए सर? 2 साल हुए। 2 साल। 2 साल में कुछ 365 प्लस 365 कुछ 720 दिन होते हैं। सर, आदमी एज बढ़ता है, आदमी कमज़ोर होता है। सर, मुझे देखना है कि आप वही दबंग शर्मा जी हैं या या आप वीक हो गए? बिल्कुल नहीं। आइए सर, आइए सर, आइए सर, ये लीजिए, आइए। एक, एक, 4, 5, 6, 10 तो 8, 9, 10, मानते हैं 50, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, क्या आपको ये पता था? हाँ? हाँ? जी। आप 2 साल बाद मेरी ताकत टेस्ट कर रहे थे। जी हाँ सर। नहीं, मैं ये देखना चाहता, मुझे पता था कि ये वर्कआउट करते हैं, लेकिन अभी भी करते हैं या नहीं कंफर्म हो गया। सर, क्या पता चला वर्कआउट करते हैं या नहीं? देखो, फिट माशाल्लाह। हाँ सलमान, अगर मेरा फिटनेस टेस्ट पूरा हो गया हो तो फिर आगे बढ़े। जी सर। 14 साल की उम्र में जी सर। आपने एक बैकग्राउंड डांसर का रोल किया था। जी सर। कितने पैसे मिले थे? सर, उस वक्त मेरे को 75 रुपीज़ मिले थे सर। ताज के अंदर एक परफॉर्मेंस था जहाँ पर मैं पीछे, सबसे पीछे डांस कर रहा था। 75 रुपीज़ मिले थे। एक फैशन शो के बाद कोई परफॉर्मेंस था वो। फिर उसके बाद मैं पहली फिल्म? पहली फिल्म प्राइस पूछ रहे हैं आप? मतलब कि पहली फिल्म से भी यहाँ पर इस फिल्म पे सर, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैंने प्यार किया, जब करियर स्टार्ट किया था, मैंने प्यार किया, बीवी हो तो ऐसी, तो वो 2 फिल्में तो याद हैं। उसके बाद 4 महीने 6 महीने तक कोई काम नहीं मिला था मुझे, और ऐसा लग रहा था कि काम मिलेगा भी नहीं, क्योंकि भाग्यश्री मैडम ने उस वक्त डिसाइड कर लिया था कि मैं अब फिल्में नहीं करूँगी, मैं शादी करूँगी। और उन्होंने जाके शादी कर लिया, और पूरा क्रेडिट, जो क्रेडिट होता है एक जो फिल्म का, वो लेके भाग गई। अब ऐसा लग रहा था, ऐसा लगा इंडस्ट्री वालों को, तो वो मेन तो वो थी, ये तो कुछ नहीं थे। और फिर उसके बाद मेरे फादर ने जीपी साहब को फ़ोन करके बोला कि देखो यार, मेरे बेटे के पास कोई काम नहीं है, एक ऐसी अनाउंसमेंट दे दो। तो बिकॉज़ उन्होंने बहुत काम किया था एक दूसरे के साथ, तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट दे दी। तो एक ट्रेड गाइड या एक मैगजीन आता है, उसके अंदर एक अनाउंसमेंट आ गया, जीपी साइन सलमान खान। अब वो जब आया अनाउंसमेंट, तो 4 लोग मेरे पास आ गए कि एक किसी ने एक साइन कर लिया, अब आ गए लोग साइन करने के लिए। उनके पास, जीपी साहब के पास, रमेश तोरानी, टिप्स कंपनी के मालिक, वो चले गए और उन्होंने बोला कि ये लीजिए 5 लाख रुपए म्यूज़िक का। तो 5 लाख रुपए के चक्कर के अंदर पिक्चर बन गई। और फिर माई प्राइस इन दैट फिल्म वॉज 31,000 रुपीज़, और मेरी मेहनत देख के उन्होंने 71 या 75 किया, तो मुझे कुछ याद नहीं। और अब जो रिपोर्ट मुझे मिली है, 3 साल में 750 करोड़ रुपए कमाए आपने। तो ये मुझे इसका पता नहीं सर, ये शायद ये कुछ ज़्यादा हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया सर, ये बहुत ज़्यादा हो गया। ये एक अखबार की रिपोर्ट है जिसमें लिखा कि नहीं सर, ये बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मान लो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और अदब से बात करना
पता है ना कि कितना कमा रहा हूँ आजकल। वो सलमान खान जिसे 75 रुपए मिले थे, फिर 31,000 मिले, फिर 71,000 मिले, इस बार सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में इनकम टैक्स पे करने वाला आदमी बन गया। जी सर। अच्छा करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं सर। लेकिन लोग ये भी पूछते हैं कि इतना कमाने वाला स्टार किसी बंगले में क्यों नहीं रहता? ये आज भी सर क्योंकि हमेशा से कुछ शॉर्ट रहे हैं हम लोग। जैसे एक हमने कुछ टाइम पहले एक बंगला देखा था, कुछ 15-20 साल नहीं, कुछ 10-12 साल पहले। तो ऐसा डैडी वो एक बहुत अच्छी जगह जा रही है और वो 22 करोड़ की है, इसे बात कर लो, अगर इतनी अच्छी लगती है तो खरीद लेते हैं। चलो, तो लेके आए, तो ओनर आके बैठा सामने, तो डैड बोलते हैं कि इसमें जगह तो अच्छी, सलमान को बहुत पसंद आई तो क्लियर कर दे इसमें, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो वो बोले कि कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है सलीम साहब जो कि सॉर्ट आउट नहीं हो सकता, हर प्रॉब्लम के रास्ते हैं, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो डैडी ने कहा हाँ अच्छा तो ये कर दो तो अच्छी बात है, तो फिर ये कंफर्म समझ लो, हाथ मिला लिया। तो इसे सर वो प्रॉब्लम क्या था, जैसे आपकी जगह 22 करोड़ की है, हम 20 करोड़ शॉर्ट हैं। तो जब उस वक्त था सर हम लाखों में शॉर्ट हुआ करते थे, अब हम पहले हज़ारों में था, फिर लाखों में, अब करोड़ों में शॉर्ट होते हैं। हमेशा से शॉर्ट रहे हैं। रियल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पैसों में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाला हर चीज़ बना रहा है लेकिन ज़मीन नहीं बना रहा। आपने ये नहीं बताया कि इतने बड़े स्टार होके भी आप एक कमरे के फ्लैट में रहते हैं। सर वो एक्चुअली 2 कमरे हैं, उसको एक बना दिया, एक जिम है और एक बेडरूम है। इसीलिए सर क्योंकि मेरे वालिद साहब मूव नहीं होना चाहते हैं, वो ज़िंदगी भर वो लेफ़्ट टर्न, वो राइट टर्न, एक खिड़की यहाँ पर सुबह को, शाम को बैल्कनी में बैठना, तो ही इज़ वेरी कंफर्टेबल देयर। रहने के लिए तो रह जाएं, लेकिन अभी कुछ दिक्कतें हो रही हैं मुझे कि जूतों के लिए जगह नहीं है, कपड़ों के लिए जगह नहीं है। माय सन और ये बोलना भी नहीं चाहिए मुझे तोबा, लेकिन जो मेरे 3 डॉग्स हैं उनके लिए भी जगह नहीं है, तो सब एक रह रहे हैं। बट एक जो जगह से मुझे लगाव है और जो चीज़ें मेरी लाइफ में आती हैं वो मुझसे ज़्यादा जल्दी छूटती नहीं है। वो खुद छोड़ के चले जाएं वो अगली बात, अलग बात। लेकिन अब मेरा जो घर है वो मुझे छोड़ के नहीं जाने का, तो मैं वहाँ पर अटका हूँ। लेकिन आई थिंक अभी टाइम आ गया है थोड़ा सा मूव आउट करने का, तो इंशाल्लाह देखो। कौन छोड़ के गया आपको? जी सर, माय सन, फ्रेंच मास्टर मेरा कुत्ता, और माय जान, ये दोनों मुझे छोड़ के चले गए इस दुनिया से। और आज तक मुझे इनकी याद आती है, और जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। सलीम साहब की एक शिकायत है आपसे। जी सर। सर बहुत शिकायतें हैं सर, आपके पास एक है, मेरे पास हजारों हैं। बड़ी शिकायत है जी। उन्होंने कहा कि सलमान बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्किल्ड एक्टर है, लेकिन अपने टैलेंट का, अपने स्किल का पूरा इस्तेमाल नहीं करते। ही इज़ करेक्ट ऑन दैट। अब मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, तो डैडी थोड़े थोड़े खुश हैं और इसको बढ़ाते जाऊँगा। आप उनसे ये भी तो पूछ सकते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार बनाए, उन्होंने अमिताभ बच्चन को जंजीर और शोले जैसी फिल्में दी, आपके लिए उन्होंने कभी कोई फिल्म नहीं लिखी? आई डोंट थिंक कि वो लिखना चाहते हैं। जब हम फंसते हैं तो वो वही काम आते हैं। और ये हमेशा से, जैसे कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सीन बराबर नहीं है, ये डायलॉग आ नहीं रहा है, ये जैसे बागबान का जो क्लाइमैक्स का जो सीन था वो डैड ने लिखा। फिर बहुत सारी जगहें डायलॉग्स उनके आते हैं, जैसे अभी हाल दबंग के अंदर ये जो डायलॉग है, अकल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का क्यों इंतज़ार कर रहे थे तुम, ये मेरे फादर का डायलॉग है।
मैंने सुना कि इसमें आपका भी डायलॉग है। जी ये जो डायलॉग है कि हम तुम में इतने छेद करेंगे, सर वो पहली बार वो वहाँ पे पता नहीं कैसे इम्प्रोवाइज होके कभी कभी ताज्जुब होता है कि मैं ऐसा सोचता भी हूँ। ये कोई सोचने की बात हुई? आदमी ऐसा आदमी कैसा सोच सकता है? कहाँ तो सलीम साहब ने लिखा मेरे पास माँ है जैसे डायलॉग, जी। और आपकी सोच ऐसे डायलॉग। क्या करें सर, हाँ, मेरी सोच के साथ सबकी सोच बदल रही है सर, तो सोच के साथ ही चलना पड़ता है एक सर। डायलॉग मैंने सुना जो आपने लिखा है कि तो क्या बम को मैं रम बोलूं। बम को मैं रम बोलूं? हाँ, बैग। हाँ, बॉडीगार्ड में है। हाँ। वो सर वो बच्चों के लिए ये बम के चक्कर, ये इन्हीं को अच्छा लगता है बच्चों को, है ना? और आप लोगों के वजह से मुझे डायलॉग बोलने पड़ते हैं, और फिर शर्मा जी डांट रहे हैं मुझे। सर आप एक डांस करेंगे मेरे साथ? बेटा वो कौन सा डायलॉग था? पादने वाला डायलॉग था। हाँ? उसके बाद उसके कंटिन्यूशन में एक और डायलॉग आता है, बेटा पादने का लाड़ बिस्तर पे नहीं, है ना, बैठ जाओ। ये दो सर, ये आपको पता ही है, ये यूट्यूब पे बहुत बड़े फिनोमिना है ये मुझे नहीं मालूम है। हाँ, इन्होंने ढीका चिका पूरा गाना, हाँ, बैठ जाओ। हाँ आप YouTube की बात कर रहे हैं जी मेरी रिसर्च बताती है कि जो एक सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, जी, फेसबुक, गूगल प्लस, ट्विटर, यूट्यूब, ये जितनी वेबसाइट्स हैं, इनका जब सर्वे हुआ उसके मुताबिक सलमान खान सोशल मीडिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर फेस है। अच्छा, ये तो अच्छा है, अलग से अच्छा है। जिस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं, जिसमें कोई मेहनत नहीं किया, उसमें फर्स्ट आ गए। हाँ? जिसको पता नहीं कैसे ऑपरेट करते, कैसे जाते हैं, उसमें अव्वल नंबर। वाह सर, आई एम वेरी वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, पहले आपकी मूवीज बहुत ज्यादा रोमांटिक मूवीज आती थी, आजकल रोमांटिक कम एक्शन मूवीज ज्यादा आ रही है, क्यों? टाइगर क्या थी? रोमांटिक फिल्म थी, movies भी थी। हाँ, तो एक्शन तो सभी दे रहे हैं ना। सर मैं वो बोल रहा हूँ, एतराज है तुमको, एतराज है कि हम तुमको 50 रुपए के अंदर एक्शन भी दे रहे, रोमांस भी दे रहे तुमको, हाँ? गाने भी दे रहे, ये क्या बात हुई यार? लेकिन इल्जाम मेरे पास अभी अच्छा, और भी हैं सर, सलमान। सही, हम एक सर। ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सलमान खान पर जनता के इल्जामात का। सलमान 80 फिल्में आपने की हैं जी, लेकिन रिकॉर्ड ये है कि आपने कभी किसी हीरोइन को किस नहीं किया। अब पर्दे पे किस करके क्या फायदा? मुझे नहीं कुछ प्राप्त होता है।